इमाम ने फरमाया बैत ऐसे हो। इमाम की बैत हो गई। जब बैत हो गई तो अब मामून ने कहा मौला पहला हुक्म। मौला ने अपनी हुकूमत में, अपनी गवर्नमेंट में जो पहला हुक्म पास किया, जो पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, वो हुक्मनामा क्या था? इमाम ने कहा सबसे पहला मेरा हुक्म यह है करेंसी तब्दील की जाए। मैं तारीख पढ़ने लगा हूं आपको। इमाम ने कहा करेंसी तब्दील की जाए। वजह, उससे पहले इस्लामी मुल्कों में चलता था रूम का सिक्का। रूम के सिक्के के ऊपर बुतों की तस्वीरें होती थी जिससे वो अपने मजहब की तशहीर करते थे। उस रूम के सिक्के की अहमियत पूरी दुनिया में ऐसे थी जैसे आज अमेरिकन डॉलर की, यानी कि अमेरिकन डॉलर आपको दुनिया के हर मुल्क में चल जाए। रूम के सिक्के के साथ खरीदो फरोख्त होती थी। इमाम ने कहा पहला मेरा हुक्म है जितने इस्लामी मुल्क हैं ये रूम का सिक्का नहीं खरीदेंगे। मतवज्जे हैं बात की जानब, तो मैं बात में कहूं जितने भी इस्लामी मुल्क हैं बस रखते हैं ये रूम का सिक्का नहीं खरीदेंगे। मामून ने कहा मौला फिर खरीदो फरोख्त कैसे होगी? इमाम ने फरमाया हम अपना सिक्का बनाएंगे। मालूमाती मैले सुनाना चाहता हूं। फौरन टकसाल को बुलाया गया, सिक्का ढाला गया। मामून ने कहा मौला सिक्का तो ढल गया, अब आप बताएं सिक्के पे क्या लिखे? काबा की तस्वीर बनाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाएं। इमाम ने टकसाल से कहा सिक्का मेरे हाथ में दे। सिक्का हाथ में दिया। इमाम ने कहा जो अल्लाह की मर्जी होगी वो लिखवाएगा। ये कह के इमाम ने दस्ते दुआ बुलंद किए, मेरे मालिक ये इस्लामी मुल्कों का सिक्का है, वो लिखवा जो तेरी रजा है। ये कह के इमाम ने अपनी अंगूठी से मोहर लगाई, लिखा हुआ था अली और वलीउल्लाह। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह सब कोई पढ़ सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हर कोई पढ़ सकता है। अली वलीउल्लाह वो पढ़ेगा जिसका ला इलाहा पे भी यकीन होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। अली वलीउल्लाह दीन की कच्ची पक्की का नाम नहीं, दीन की मास्टर डिग्री को अली वलीउल्लाह कहते हैं। इमाम ने कहा अली वलीउल्लाह का सिक्का, इमाम ने कहा ये सिक्का बनाओ। वो सिक्का बन गया। वो सिक्का इस्लामी मुल्कों में पहुंचा दिया गया। अब दुश्मन के लिए तो वो मौत था कि दिल में बुग़्ज़ अली, जेब में अली वलीउल्लाह। मौला हुसैन, लेकिन नौकर के लिए, अली के मुहिब के लिए वो कीमत से ज्यादा कीमती था। लेकिन उन्हें यह भी पता था अली के शीयों को कि यह सिक्का हमेशा नहीं चलेगा, आकर थोड़ी देर के बाद इस सिक्के को बंद कर दिया जाएगा। लिहाजा अली के जितने शिया थे वो इस सिक्के को खर्च नहीं करते थे, उसे अपने पास रख लेते थे। फिर जब भी कोई सफर के लिए निकलता वो इस सिक्के को कपड़े में बांध के अपने बाजू में बांध के मेरा इमाम ज़ामन है। ये पहचान होती थी शियों की। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में गए और आपको कोई मुहिब्बे अहले बैत मिले, उस दौर में लोग मजहब छुपाते थे। शौहर बीवी को नहीं बताता था कि मेरा मजहब क्या है, दोस्त दोस्त को नहीं बताता था कि मेरा अकीदा क्या है। एक दूसरे से जब तन्हाई में मिलते और एक दूसरे से पूछते तो अली से मोहब्बत करता है या नहीं करता। फिर ये इमाम ज़ामन निशानी होती थी, ये आईडी कार्ड होता था, इसे खोल के दिखाते थे मैं भी अली की विलायत का कायल हूं। एक दिन मेरे शहनशाह, मौजू पसंद है सरकार बात, क्योंकि मजलिस मौला की है तो मैं पूरी गुफ्तगू मौला पे करूं। इतने फजाइल हैं अली इब्ने मूसा रजा के, अशरा पढ़ा जा सकता है।
एक मजलिस हो सरकार की इल्मी बसीरत पे, एक मजलिस हो सरकार की सियासी फैसलों पे, एक मजलिस हो सरकार की जिंगों की हिकमत अमली पे। पूरी एक खुली किताब है मेरे बादशाह की सीरत। मेरे शहनशाह दरबार में बैठे थे, दरबार में बैठे बैठे मामून रशीद का ये तरीकाकार था कि जितने सियासी फैसले होते थे वो खुद करता था, इल्मी फैसले इमाम से करवाता था। और इमाम वैसे भी दुनियादारी के फैसलों को तरजीह नहीं देते थे। इमाम कहते सियासत जाने और तू जान। इसलिए अली उन वलीउल्लाह पढ़ने वालों को सियासत से दूर रहने का हुक्म दिया गया। सियासत झूठ और मुनाफिकत की मां का नाम है। आले मोहम्मद ने से दूर रहने का हुक्म दिया। यह सबसे पहले अली के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी। अब मौला सिर्फ इल्मी फैसलों के लिए दरबार में आते। मामून रशीद एक दिन दरबार में था, यहां दरबार में खुशबू का झोंका आया। इतनी तेज खुशबू थी कि हर कोई दाएं बाएं देखने में मजबूर हो गया, ये खुशबू कहां से आई। मामून रशीद भी अपनी जगह से उठा और उसने यूं देखा, ये खुशबू कहां से आई। या दूर से एक शख्स हाथ का इशारा कर रहा था। मामून ने कहा इसे बुलाओ। कौन है तू? उसका जिसे ढूंढ रहा है। कौन? उसने कहा वो खुशबू मेरे पास है। मामून ने कहा कौन सा इत्र है, किस फूल की खुशबू है, कहां से खरीद के लाया है। उसने कहा ना ये फूल ना ये इत्र, फिर ये क्या है। उसने एक कपड़े को खोला, उसके अंदर एक डिब्बी थी, उसने डिब्बी को खोला, मामून के सामने किया। मामून ने कहा ये क्या है। उसने कहा तेरे रसूल के सर के बाल, ये मुंह मुबारक के रसूल है, नस्ल दर नस्ल हमारे पास आ रहे हैं। तो फिर उसने कहा अब मैं गरीब हो गया हूं, चाहता हूं ये बाल बेच दूं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि तू खरीदे। मामून ने कहा कीमत। उसने एक बाल 100 दिनार, 7 बाल 700 दिनार। उसने कहा इतने कीमती क्यों। उसने रसूल के खरीदने। मशीरों ने मामून से कहा खरीद ले, कोई ना कोई चीज तो हमारे पास भी होगी, हम भी नबी के वारिस हैं। मुंह मुबारक हमारे पास होंगे, लोगों को जियारत करवाया करेंगे, कहेंगे हमारे से रसूल। मामून ने कहा खरीदो। बाल खरीदने के लिए जब वक्त आया, खजाने से पैसे दिए जाने लगे। मामून ने कहा रुक रुक रुक, ये कौन बताएगा कि ये रसूल के हैं। उसका खुशबू नहीं बता रही। उसका हमें क्या पता, हमने कोई रसूल देखा था, हमें क्या पता ये बाल और रसूल की खुशबू है। इतना कहना था, ये पीछे से किसी ने देखा, उसे ना बुलाएं जो मोहम्मद का बेटा है। हाँ हाँ जरा बुलाएं मौला अली इब्ने मूसा रजा को। मौला रजा को दरबार में बुलाया गया। पूरी रात भी वाह वाह कहो तो जुमले का कद बढ़ा। जब इमाम रजा को दरबार में बुलाया गया तो दरबारियों की हैरत की इंतहा न रही, वही खुशबू उधर से भी आ रही थी। मालिक हुसैन इन हाथों को सलामत हो, जो खुशबू इधर से आ रही थी। बिल्कुल वही खुशबू उधर से आ रही। इमाम खरामा खरामा चलते हुए मामून के करीब आए। मामून ने नशिस्त को खाली कराया। इमाम कुर्सी सदारत पे तशरीफ फरमा हुए। मामून ने कहा सरकार फैसला ये करवाना है, ये लेके आया है मुंह मुबारक और इस शख्स का दावा है कि ये बाल नबी के हैं। आप बता सकते हैं कि क्या ये बाल रसूल के हैं। दरबारी यूं हैरान होकर देख रहे थे कि अब इमाम रजा क्या फैसला करेंगे। इमाम ने कहा बाल मेरे करीब किए जाए। तश्त पे बाल रख के इमाम के करीब किए गए। इमाम ने एक लम्हे बगैर उंगली का इशारा किया, ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं हैं। ये 4 बाल मेरे नाना के हैं, ये 3 बाल। जब
से मजमा तेज हुआ है तब से खतीबों को भी तेजी आ गई। 4 बाल मेरे नाना के, ये 3 बाल मेरे नाना के नहीं। इतना कहना था, मामून करीब आया, करीब आके देखने का मौला वैसे आपने फैसला तो कर दिया है लेकिन ये दिखने में एक जैसे हैं, कद इनका एक जैसा है, रंगत इनकी एक जैसी है, मौला ये कैसे पता चल गया? ये 4 तेरे नाना के, ये 3 तेरे नाना के नहीं। इमाम ने फरमाया फौरन चला रोशन करो, फौरन आग रोशन की जाए। आग रोशन करना था। इमाम ने भरे दरबार में फौरन जब आग को सामने बुलाया गया, सामने बुला के इमाम ने 3 बाल आग में फेंके, तीनों के तीनों ही जल गए, तीनों के तीनों ही जल गए, तीनों के तीनों ही जल गए। इमाम ने 4 बाल आग में फेंके, आग में जाना था, या आग ठंडी हो गई, आग गुलजार हो गई, आग का गुलजार होना था। मामून ने कहा अच्छा मौला आज पता चला तेरे नाना के बालों को आग नहीं छूते। इमाम ने कहा बदबख्त, तेरी समझ में नबी का बाल नहीं आया, नबी की आल कैसे? तुझे नबी के बाल समझ में, नबी की आल समझ में कैसे? जो इतना रईस था वो गरीबुल गुरबा कैसे हुआ? मेरा मौला तुम्हें मशहद लेके जाए, अली के रोजे पे जाओ तो जलालत, हुसैन के रोजे पे जाओ तो करम, अब्बास की जर्री पे जाओ तो रोब, रजा के रोजे पे जाओ तो अमीरी। जो पहली बार मशहद जाता है ना, जो है इमाम रजा का हरम देखता है, सीना भाईजान यूं चौड़ा हो जाता है। शिया को फख्र होता है इस इमाम का नौकर हो। सोने के दरवाजे, चांदी की सीढ़ियां, बेहतरीन हरम, ता हद निगाह, अमीरी ही अमीरी, खुशबू के झोंके, बेहतरीन ईरानी कलीन, खादमों की लंबी लाइनें। जाहिर चलता चलता जब इमाम की जर्री पे जाता है, जर्री को देखता है, फिर चेहरा खुश होता है। सोने की जर्री, राज कर रहा है ज़हरा का बेटा, लेकिन जिगर उस तब फटता है जब बंदा ज़ियारत की किताब उठाता है तो पहला जुमला लिखा अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा। गरीबुल गुरबा पढ़ के जाहिर जर्री पे सर मार के कहता अमीरी तेरी इतनी ज्यादा है तो गरीबुल गुरबा कैसे है? अगर सुनने वाला कान हो तो रजा की जर्री से आवाज आती है, जिसकी बहन परदेश में रोल के मर जाए, जिसका लाशा वतन में ना आए, जिसे प्रदेश में मुसाफिर समझ के दफना दिया जाए, वो गरीब होता है। ये जो आज हम में अज़ादारी की तहजीब है, ये हमें इमाम रजा ने सिखाई। इतना इमाम को हुसैन की अज़ादारी से प्यार था। किताबें कहती हैं जब इमाम मजलिस सुनने के लिए आते तो जहां बैठ के अब सुन रहे हैं ना, इस जगह का तकद्दुस बताऊं, इमाम बैठने से पहले भी उस जगह को चूमते, उठने से पहले फिर चूमते। एक दिन एक सहाबी ने कहा मौला आप अपने दादा की मजलिस की जगह को चूमते क्यों हैं? इमाम रजा ने कहा अगर मैं दुनिया को इसका तकद्दुस बताऊं लोग अपने घरों में जाना छोड़ दें। लोग रहे ही हुसैन की सफ़े अज़ा पे। मौला ने फरमाया ये वो जगह है जहां आके मलाइका अपने पर मस करते। मौला फरमाते अगर हमारे अज़ादार को मजलिस शबीर में बैठने का अजर बता दिया जाए। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह जब अर्श में मलाइका से कहता फर्श पे देखो जहां हुसैन की मजलिस हो रही होती, तो मलाइका कहते हैं हमसे सारी जिंदगी की इबादत ले ले, हमें थोड़ी देर के लिए इस महफिल में जाने दे। इसलिए कायनात का कोई अमल ऐसा नहीं जिसमें 14 ने कहा हो कि हम तुम्हारे साथ हैं। किसी किताब में मुझे बताओ कि उन्होंने कहा मुसल्ला बिछाओ हम तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे, अफ्तारी के लिए दस्तरखान सजाओ हम तुम्हारे साथ अफ्तार करेंगे, हज के लिए एहराम बांधो हम तुम्हारे साथ हज करेंगे। एक ही वादा किया तुम हुसैन की सफ बिछाओ, कोई आए ना आए हम जरूर आएंगे। मर्दों में सजाद बैठ जाता है, औरतों में ज़ैनब बैठ जाती है।
मेरे मौला अली इब्ने मूसा रजा, मौला अपने घर में रोजाना मजलिस करवाते थे। शबीर के जाकर का एहतराम मेरे मौला रजा ने सुनाया। इतना एहतराम करते थे अपने दादे के जाकर का। अक्सर देबल को बुलाते थे मरसिया सुनने के लिए। देबल एक दिन इमाम को मरसिया सुनाने के लिए, देबल अभी दरवाजे पे था, इमाम चल पड़े। देबल वहीं का वहीं रुक गया। इमाम ने कहा रुका क्यों है? उसने कहा आप चल रहे थे, मैं आपके एहतराम में रुक गया। इमाम उसकी तरफ दौड़ के गए। इमाम ने उसके गले में बाहें डाल के जो जुमला पढ़ा वो जुमला सुनाओ। इमाम ने गले में बाहें डाल के, ऐ मेरी दादी का मददगार, ऐ मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा के मददगार। इमाम ने शबीर के जाकर के गले में बाहें डाली। इमाम हाथ पकड़ के लेके आए। देबल सर झुका के आया। इमाम ने कहा देबल कोई नया मरसिया में लिखा है? हाँ मेरे बात से लिखा है। इमाम ने कहा सुना मुझे, आज मैं अपने दादे को रोना चाहता हूं। देबल खड़ा होकर पढ़ने लगा। इमाम ने कहा रुक, मिंबर पे बैठ। देबल कहता मौला फिर आप कहां बैठेंगे? फरमाया जमीन पे। देबल तड़प के कहता मेरी जरूरत है, ज़हरा का बेटा जमीन पे बैठे, मैं मिंबर पे बैठ जाऊं? फरमा मैं हुक्मन कहता हूं, तू जाकर शबीर बन के मिंबर पे बैठ, मैं आजादार शबीर बन के खाक पे बैठ। आज मुझे शबीर का आजादार बनने दे, आज मुझे हुसैन का आजादार बनने दे। देबल मिंबर पे हुक्म इमाम के तहत बैठ गया। देबल ने एक मरसिया पढ़ा। ये मरसिया अरबों में आज भी बड़ा मशहूर है। अरब आज भी इस मरसिये को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ये वही मरसिया है जिसे हमादे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी ने इसी मरसिये का उर्दू में तर्जमा किया था और वो बड़ा मकबूल हुआ था। ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जा। ये तखय्युल देबल है, ये देबल ने लिखा था। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जा। देबल मिंबर पे बैठा। देबल ने मिंबर पे बैठ के मरसिया शुरू किया। देबल लगा मेरा सलाम सैयदा तेरी औलाद पे, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हसन को जिसे उम्मत ने तीरों से जख्मी किया। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हुसैन को जिसका लाशा 3 दिन बगैर कफन के पड़ा रहा। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे सज्जाद को जिसने जेवर उठाए और शाम का बाजार अबूर किया। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे बाकर को जिसने कम सनी में कैद देखी। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे जाफर सादक को जिसे उम्मत ने जहर देकर शहीद कर दिया। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे मूसी कासम को जिसके जिस्म का गोश्त जिंदान की जंजीरें खा गई। देबल ने ये आखिरी शेर पढ़ा और आखिरी शेर पढ़ने के बाद देबल मिंबर से नीचे उतर आया। अब जो बंदा इमाम रजा के जनाजे पे वो मातम करेगा। देबल इमाम मूसा काज़म की शहादत का शेर पढ़ के नीचे उतरा। इमाम रजा रोते रोते उठे। इमाम ने एक कागज के टुकड़े पे शेर लिखा। इमाम ने कहा देबल दोबारा मिंबर पे जा, एक शेर दोबारा पढ़। देबल ने दोबारा शेर को हाथों में लिया। इमाम ने लिखा मेरा सलाम सहारा तेरे उस बेटे पे जो तू उसमें गुर्बत की हालत में दफन हो जाएगा। ये शेर पढ़ने के बाद देबल ने हाथ जोड़े। हाथ जोड़ के मौला मुझे तो नहीं पता फातिमा तू ज़हरा का कोई बेटा तू उसमें भी दफन है। इमाम ने अपने गिरेबान को चाह किया। चाह कर ये तेरा वो गरीब इमाम है जो तू उसमें दफन हो जाएगा। इतना कहना था। देबल ने दोबारा शेर पढ़ा। या मस्तूरात की तरफ से कनात उठी। एक सफेद सर वाली करीब रोती हुई आई। रो कर देबल दोबारा शेर ना पढ़ना, जब से तूने शेर पढ़ा है कभी रजा की कोई बहन बेहोश होती है, कभी कोई बहन बेहोश होती है। इमाम रजा रोते रोते कनात के करीब है। रो के कहते रजा की बहनों तुमने सिर्फ भाई के कत्ल का शेर सुना और तुमने रोना शुरू कर दिया। आए मेरा सलाम सैयदा ज़ैनब पे जो 70 कदम के फासले पे सर पे कुरान रख के कहती रही ना मार। तुमने सिर्फ भाई की शहादत का शेर सुना। इजाजत दो तो मैं 2 जुमले पढ़ूं शहादत के। गुर्बत की हालत में परदेश में
जहां अपना भी कोई नहीं था। जब मामून मलऊन ने दरबार में बुलाया इमाम को जहर के लिए, इमाम ने अपने नौकर अबा सल्लत को साथ लिया, फरमा मेरे साथ चल, आज मेरा आखिरी दिन है। अबा सल्लत तड़पा, मौला क्यों? फरमाया आज मुझे दरबार में जहर दी जाएगी। इतना कहना था, अबा सल्लत ने कलाई पकड़ के कहा जब खबर है फिर जा क्यों रहा है? इमाम ने फरमाया नहीं, शहादत हमारा विरसा है, मुझे दरबार में जाना है। इमाम ने कहा हाँ अबा सल्लत मैं तुझे निशानी बताऊं, जाऊंगा मैं तन्हा, वापसी पे अगर मेरा अमामा चादर बन के मेरे सर पे हुआ तो समझ लेना तेरे इमाम को जहर मिल गई। अबा सल्लत हरवी खुद रवायत करता है, वो कहता जब दरबार का दरवाजा आया ना, अबा सल्लत कहता मैंने आखिरी बार रजा का चेहरा देखा। इमाम रजा ने आखिरी बार यूं मेरी तरफ देखा। अबा सल्लत कदमों पे हाथ रखे कहता बहने गरीब ना कर, मौला तेरी बहने परदेश में है, मौला मिन्नत कर नौकर पे अभी यहीं से वापस चले चल, आ मैं तुझे मदीने छोड़ के आऊं। इतना कहना था, इमाम ने फरमाया अबा सल्लत में तेरी जन्नत का सामान, तूने अपने वक्त के इमाम का ख्याल रखा। अबा सल्लत कहता इमाम दरबार में चले गए, मैं दरबार के दरवाजे पे बैठ के रोता रहा, रो रो के कहता आए फातिमा ज़हरा मदद कर, तेरा बेटा गरीब हो के तन्हा दरबार में गया है। अबा सल्लत कहता मैं बीबी से तवस्सुल कर रहा था, या थोड़ी देर बाद मैंने इमाम रजा को दरबार से निकलते हुए देखा। अबा सल्लत कहता मैंने चेहरे पे मातम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इमाम का अमामा खुल के चादर बन के इमाम के सर पे था। अबा सल्लत कहता काश वो दिन देखने से पहले मैं मर जाता। मैंने जमाने में बहुत बहुत लोगों को जहर के बाद जीते हुए देखा है। उसे कहा मैंने देखा है अभी जहर मिली, थोड़ी देर के बाद दरबार से बाहर निकला, जहां से रजा पांव उठा रहा था जमीन से खून आ रहा था। जहर इतनी शदीद थी ज़हरा के बेटे के पांव के तलवे फट गए। आज रोको, मैं आज रोको। अबा सल्लत कहता मैं रोता हुआ सामने आया, मैंने कहा रुक मेरा बादशाह, इन मलौनों ने इतनी शदीद जहर दी, मौला आपके पांव के तलवों से खून आ रहा। अबा सल्लत कहता है मैंने अगला मंजर देखा, मेरा सर दीवार पे आया, अब अल्लाह जाने यहां कौन मातम करेगा। अबा सल्लत कहता मैंने इमाम के पांव रोके थे या इमाम ने आंखों से पर्दा हटाया। इमाम कहता मैंने देखा इमाम की आंखों से लहू जारी था, रो के कहते तू पांव को रो रहा है, ओ मेरा जिगर फट गया। अबा सल्लत कहता मैंने हाथ थामा, हाथ थाम के मैं लेके गया इमाम को घर। अबा सल्लत कहता मैंने जल्दी जल्दी बिस्तर बनाया। इमाम ने कहा बिस्तर बाद में बना, जल्दी कर हर समा को बुला के ला। अबा सल्लत कहता मैं हर समा मौला का नौकर, मौला का खास सहाबी, जैसे अली को अबू ज़र कंबर से प्यार था ऐसे ही रजा को अबा सल्लत और हर समा से प्यार। अबा सल्लत कहता मैं रोता हुआ हर समा के घर की तरफ दौड़ा। अबा सल्लत कहता जूं ही मैं बाजार में गया तेज आंधी आ गई, इतनी तेज बारिश हुई, और ये असर है जब इमाम को जहर मिलती है तो हमेशा एक ऐसा तूफान आता है जिससे लोग डर जाते हैं, इसलिए कि कायनात में तब्दीली आती है जब हुज्जत दुनिया छोड़ रही होती है। अबा सल्लत कहता मैंने जिंदगी में इतना खौफनाक तूफान नहीं देखा था, ऐसे लग रहा था जैसे खुरासान में लहू की बारिश होने लगी है, इतनी तेज आंधी थी, दरवाजों के साथ दरवाजे लग रहे थे, लोग डर के अपने अपने घरों में बैठ गए। अबा सल्लत कहता मैं रोता रोता हर समा के दरवाजे पे गया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, हर समा मुसल्ले पे बैठा था। मैंने कहा हर समा क्या कर रहा है? उसने कहा नमाज़ आयात पढ़ रहा हूँ, इतनी तेज और इतनी खौफनाक आंधी आ गई है, अल्लाह जाने किसी मजलूम का घर तो नहीं उजड़ गया। इतना कहना था। अबा सल्लत कहता मैंने हर समा के गले में बाहें डाली, रोके का कोई मजलूम नहीं, हमारा इमाम गरीब हो गया है, हमारे मौला को जहर मिल गई है। अबा सल्लत कहता बाजार में इधर से मैं रो रहा था, इधर से हर समा रो रहा था। अबा सल्लत कहता मैं कभी हर समा को पकड़ता था, कभी हर समा मुझे पकड़ता था, हम एक दूसरे को सहारा देते देते जब इमाम रजा के घर गए, अबा सल्लत कहता मैंने दरवाजा खोला, मैंने इमाम को बिस्तर पे ना पाया। मैंने हर समा से कहा मैं तो अभी मौला को बिस्तर पे छोड़ के गया था। वो कहते जल्दी जल्दी हमने चिराग रोशन किया, हमने देखा रजा जमीन पे ऐसे तड़प रहा है जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। अबा
लटका था, मैंने कदमों पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा मौला जहर का असर ज्यादा तो नहीं। इमाम रो के करके मुझे बता तुझे आने में देर क्यों हुई है? रो के करके मौला बाहर तूफान बड़ा तेज है, बाहर बारिश बड़ी तेज है। रजा रो के कहता तुम मर्द होके घबरा गए, वो औरत होके अकेली कौम की पहाड़ियों पे रो रो के कह रही है रजा मेरी ऊँटनी मर गई, मेरी कनीज मर गए। मातमे गरीब